गुलाब की महक खींच लाई थी नूरजहां को अजमेर। 31 मई 1577 को कंधार में हुआ था जन्म। पुष्कर के गुलाब के फूलों से बनाया था अर्क। मुगल बादशाह भव्य इमारतें, बाग बगीचों और लजीज खान पान के लिए खास तौर पर पहचाने जाते रहे हैं। भारतीय तीज त्योहार, मेलों और परंपराओं में भी वे अग्रणी रहते थे। बादशाह जहांगीर की बेगम नूरजहां भी इनमें शामिल हैं। मेहरुनिसा उर्फ नूरजहां को पुष्कर के गुलाबों की महक अजमेर खींच लाई थी। वास्तव में उसने ही देश दुनिया को गुलाब के अर्क से रूबरू करवाया था। 31 मई 1577 ईस्वी में कंधार में नूरजहां का जन्म हुआ था। उसके पिता एतमाउद्दौला थे। नूरजहां का निकाह मुगल सेना में तैनात अली कुली से हुआ था। बहादुरी की वजह से उसे शेर अफगान के खिताब भी मिला हुआ था। शेर अफगान अजमेर में कुछ साल तैनात रहा था। उसकी हत्या के बाद नूरजहां को रुकैया बेगम के महल में परिचारिका बनाया गया था। बाद में 1613 ईस्वी में बादशाह जहांगीर ने उससे निकाह किया था। नूरजहां को पुष्कर के खूबसूरत गुलाब और उनकी महक पसंद थी। उसके आग्रह पर बादशाह जहांगीर ने पुष्कर में महल बनवाया। इतिहासकारों के मुताबिक नूरजहां कई बार महल में रुकती थीं। वहीं गुलाब के फूलों से उसने अर्क तैयार किया। इसे गुलाब जल या फिर गुलाब का अर्क कहा जाता है। दुनिया भी गुलाब के अर्क से रूबरू हुई। नया बाजार स्थित राजकीय संग्रहालय में भी जहांगीर और नूरजहां कई बार आए थे। ख्वाजा साहब की दरगाह के खादिम सैयद गुनी गुरदेजी ने बताया कि अजमेर में तारागढ़ किले के पास हैप्पी वैली अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। यहाँ जहांगीर और नूरजहां के नाम पर चश्माए नूर बना हुआ है। इसके गेट पर फारसी और उर्दू में कुछ पंक्तियां भी लिखी हुई हैं। जहांगीर और नूरजहां अक्सर आना सागर झील के किनारे बारादरी से सूर्यास्त और सूर्योदय को निहारते थे। तारागढ़ पर नूरजहां ने काफी समय बिताया। ख्वाजा साहब की दरगाह के खादिम सैयद SF हसन चिश्ती बताते हैं कि नूरजहां की दरगाह में भी गहरी अकीदत रही है। गुलाब के फूल उसे पसंद थे, इसलिए पुष्कर में जहांगीर महल बनाया गया। पुष्कर के ही फूल ख्वाजा साहब के मजार पर पेश किए जाते हैं। इतिहासकारों की माने तो नूरजहां में नेतृत्व क्षमता भी थी। वो जहांगीर के साथ सियासी चर्चा और अहम फैसलों में सलाह देती थी। महत्वाकांक्षा के चलते उसने पिता एतमादुल्ला और भाई आसिफ खां को मुगल दरबार में ऊंचे ओहदे दिलवाए थे। वहीं राजकीय संग्रहालय के अधीक्षक नीरज त्रिपाठी बताते हैं कि इतिहास में मुगल सम्राट जहांगीर और नूरजहां कई बार अजमेर और पुष्कर आ चुके थे। नूरजहां के गुलाब के फूलों से लगाव के बारे में जिक्र है। गुलाब के अर्क को लेकर स्पष्टतः अभी कुछ नहीं कहा गया है। शाहजहां बादशाह की जो लड़की थी और जहांगीर की जो बीवी पत्नी थी, नूरजहां को गरीब नवाज से बहुत अकीदत और मोहब्बत थी। उसने तारागढ़ पहाड़ी के पीछे चश्मा नूर और नूर महल भी बनाया था। इसी तरह से उसने पुष्कर में भी बनाया था महल, और उसको गुलाब का फूल बहुत पसंद था। तो जो आज तक गुलाब की खेती पुष्कर में होती है और कुंटलों की तादाद में ख्वाजा के दरबार में चढ़ती है, फूल जो गुलाब का चढ़ाया जाता है, वो उसी की देन है। और उसी ने यहाँ गरीब नवाज के दरबार में अकीदत मोहब्बत के साथ कौमी एकता को ध्यान में रखते हुए पुष्कर, क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों का बहुत बड़ा धार्मिक स्थान है, वहाँ पर गुलाब की खेती शुरू करवाई, गुलाब का बाग लगाया और गुलाब का अरख, जो गुलाब अरख कहते हैं या गुलाब जल कहते हैं, वो भी उसने शुरू करवाया। तो उसकी जयंती के अवसर पर ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि मुग़लों ने भी, बादशाहों ने भी जो यहाँ शासन किया, उन्होंने कौमी एकता का ध्यान रखा, भाईचारे मोहब्बत का ध्यान रखा और वही पैगाम
मान सल्फ़ हसन ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का उन्होंने आगे तक फैलाया। जी हसन साहब, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो रोटी रानी का जो वाकया था वो क्या था? और वो कुछ नाराज हो गई थी जहांगीर से या अपने कुछ मामलात को, तो ताड़ागढ़ के पीछे जो चश्मा नूर और नूर महल जो बना है उसको रोटी रानी के महल से भी जानते हैं। तो कुछ दिन तक वहाँ जाके बैठ गई थी वो एकांत पे। तो फिर बाद में जो भी उनकी फैमिली के अपने आपस के मन मुटाव थे वो ठीक हो गए। तो ठीक हो गया था, उसको रोटी रानी के महल से भी जाना जाता है, जो चश्मा नूर और चश्मा महल। कोई मेन रीजन था जिसकी वजह से? पारिवारिक जो ऐसी होती है ना, पारिवारिक इस तरीके से पारिवारिक कुछ ना कुछ मामला था। वो तो हिस्ट्री देखने के बाद पता पड़ेगा। जहांगीर बादशाह से उसका कुछ आपस में मन मुटाव हुआ था, जिसको देखते हुए उसने महा। लेकिन ये बात बहुत अहम है कि उन बादशाहों ने, शासन करने वालों ने भी कौमी एकता का ध्यान रखा। जो आज की जरूरत है, जो आज हुकूमत कर रहे हैं, किसी भी दलगत राजनीति के लोग हों, उनको भी भाईचारा, मोहब्बत, इखलाक का ख्याल रखना चाहिए, ताकि हमारा देश आगे बढ़े, हमारे देश में विकास हो और सभी धर्म जाति के लोग अपने अपने हिसाब से हमारे मुल्क में जिंदा रहें और अपने अपने काम धंधे से देश को आगे बढ़ाएं।